स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसे स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि मैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपका पढ़ा रहा हूँ। लाइफ प्रोसेस चैप्टर में स्टूडेंट जो होता है मैंने बहुत से टॉपिक के ऊपर जो होता है वीडियो अपलोड किया है। जैसे क्या है कि मैंने आपको न्यूट्रिशन जो होता है बताया, ऑटोट्रॉफी न्यूट्रिशन बता दिया, मैंने आपको हेटेरोट्रॉफी न्यूट्रिशन बता दिया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बता दिया। स्टूडेंट इतने टॉपिक को मैंने कवर किया है और ये जो होता है कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट जो होता है प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ मैं लाइफ प्रोसेस नाम से, पूरा जो होता है स्टूडेंट आपका एक फोल्डर बना हुआ, इसमें जो होता है कि आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम जो होता है कि स्टूडेंट देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इसमें न्यूट्रिशन क्या देखेंगे, या फिर आप कह सकते हैं क्लास 10th के लेवल पे आपको थोड़ा क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। स्टूडेंट क्या पढ़ना, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना ह्यूमन बींग्स में, ये आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट कह रहा है कि डाइजेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स एंड जो होता है कि लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल एंड जो होता है स्मॉलर फॉर्म, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो न्यूट्रिशन जो होता है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात अगर कर रहे हैं तो इसमें डाइजेशन जो प्रोसेस होता है, इस कैसा प्रोसेस होता है, तरह का स्टूडेंट कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। कैटाबोलिक प्रोसेस जब भी आए स्टूडेंट तो कैटाबोलिक की बात कर रहे हैं हम लोग जो होता है ह्यूमन बींग्स में, तो इस यहाँ पे कैटाबोलिक का मतलब क्या है स्टूडेंट की एंजाइम से लिया गया। किससे लिया जा रहा है स्टूडेंट, एंजाइम से लिया जा रहा है। कह रहा कि डाइजेशन जो होता है स्टूडेंट एक तरह का कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं फूड की, उसे जो होता है तोड़ा जाता है, ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर एंड जो होता है स्मॉलर फॉर्म, यानी कि छोटे छोटे फॉर्म में, या फिर जो होता है कि स्मॉलर फॉर्म में उन्हें क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। स्टूडेंट किसकी हेल्प से किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स के हेल्प से किया जाता है। स्टूडेंट देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख रहे हैं इससे बहुत से जो होता है कि बॉडी के पार्ट्स होता है पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें क्या है कि मेन चीज़ क्या है स्टूडेंट, एंजाइम्स आते हैं, और एंजाइम से क्या करते हैं कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। अभी आगे जो होता है स्टूडेंट मैं आपको पूरा एक टेबल दूंगा, उसमें पर्टिकुलर आपको बताया जाएगा कि कौन सा एंजाइम्स जो होता है क्या कर रहा है, और वह एंजाइम्स आपके बॉडी में किस जगह वह एंजाइम्स होता है कि आपके बॉडी के किस पार्ट से रिलीज़ किया जा रहा है। ये मैंने आपको एक टेबल बनाया है, वहाँ पर मैंने आपको बताऊँगा। स्टूडेंट देखिए क्या आते हैं टॉपिक पे। These simpler parts are taken by different parts of the body and जो होता है एब्जॉर्ब। स्टूडेंट होता क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से जो होता है सिंपल फॉर्म में उन्हें तोड़ दिया जाता है, तो इससे क्या होता है डिफरेंट पार्ट्स होता है ऑफ द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। इससे क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्या करते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंटायर सिस्टम, यानी कि जो अंदर का सिस्टम होता है, जिसे आप कह रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। इंटायर सिस्टम का मतलब क्या है, पे देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए जो होता है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है कि आपका ग्लूकोज में टूट जा रहा है। ग्लूकोज आपका एक तरह का सिंपल शुगर है। अब ये क्या किया जाएगा, इसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब किया जाएगा यानी कि आपके सेल्स जो होते हैं, आपके बॉडी के सेल्स क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे, और जो होता है कि एटीपी के फॉर्म में उससे क्या करेंगे, एनर्जी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही है स्टूडेंट कि एंटायर सिस्टम, जिस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं, पूरे प्रोसेस को क्या मिला कर रहे हैं स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। स्टूडेंट देखिए क्या है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि स्टूडेंट मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि चैनल को जो होता है स्टूडेंट आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा स्टूडेंट, जैसे क्या है कि हमारे कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, जैसे क्या है स्टूडेंट की वॉच टाइम जो होता है कंप्लीट होगा, और जो होता है सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको क्या होगा कि मैं लाइव आकर के जो होता है स्टूडेंट आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा और अपने घर पर बैठ कर जो होता है स्टूडेंट आप लाइव पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए मेरा स्टूडेंट जो होता है कि चैनल को जो होता है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए ठीक है, आते हैं जो होता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पे। किस पे आते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पे। तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दे रहा हूँ, एक डायग्राम दे रहा हूँ, जिसमें क्या है कि एनसीईआरटी ने भी क्या किया है कि डायग्राम को बनाया हुआ है। स्टूडेंट देखिए क्या, इस डिटेल डायग्राम को यहाँ से आप देखिए स्टूडेंट देखिए क्या है कि आपको पता है कि जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, इस पूरे पार्ट्स में, इस डायग्राम में देखिए क्या है कि ये आप देख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स है। ये क्या स्टूडेंट, सलाइवरी ग्लैंड्स है। स्टूडेंट देखिए जहाँ भी ग्लैंड्स होंगे वह ग्लैंड्स कुछ ना कुछ जो होता है एंजाइम्स को रिलीज़ कर रहा है। जैसे देखिए क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड्स होता है स्टूडेंट, यहाँ से सलाइवा को रिलीज़ किया जाता है। क्या रिलीज़ होगा स्टूडेंट, सलाइवा रिलीज़ होता है, और सलाइवा में क्या होते हैं, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वह आपके फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वह आगे मैं आपको भी बताऊँगा। यहाँ पर देखिए क्या स्टूडेंट, ये टंग दिया हुआ है,
ठीक है। आपको पता है कि ये इस पे जो होता है कि यानी कि आपके जीभ पे क्या होता है स्टूडेंट, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, और इस टेस्ट बर्ड्स क्या करता है स्टूडेंट जो होता है कि आपको कोई भी फूड पार्टिकल्स खाते हैं उसके टेस्ट को जो होता है कि आपको आइडेंटिफाई करता है। फूड पार्टिकल्स को जो होता है स्टूडेंट चिविंग करने में, ठीक है, सॉलोइंग करने में, निगलने में हेल्प करता है, ठीक है। स्पीकिंग में स्टूडेंट जो होता है कि आपका हेल्प करता है, आप बोलते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जीभ का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए लैरिंग्स है, लैरिंग्स क्या होता है स्टूडेंट, आपका साउंड बॉक्स होता है जहाँ से आप कोई चीज़ होता है कि आप बोल रहे हैं तो वहाँ से होता है साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो आपका लैरिंग्स होता है। ये क्या स्टूडेंट, इसोफेगस है आपका, क्या है, इसोफेगस है स्टूडेंट। देखिए क्या है कि माउथ होगा आपका, ठीक है, ये पोर्शन देखिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये आपका क्या है, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ से ये आपका माउथ हो गया, ठीक है। माउथ ही जो होता है कि यानी कि पीछे जाकर के ओपन होगा, इसको आप बक्कल कैविटी कहते हैं, और बक्कल कैविटी के बाद जो होता है स्टूडेंट ये आपका क्या होगा कि इसोफेगस है। और यहाँ पे मैं कलर स्टूडेंट थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि जो है आपको पता है कि डायग्राम भी जो होता है इसी कलर में है। देखिए ये देखिए जो होता है स्टूडेंट इस तरह से क्या होगा कि आपका फूड पार्टिकल्स आएगा माउथ से जो होता है आपका बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से जो होता है कि इसोफेगस, इसोफेगस से होते हुए स्टूडेंट जो होता है कि आपका ये एलिमेंट्री कैनाल, यानी टोटल जो होता है स्टूडेंट आपके स्टमक में आ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, आपका स्टमक में आ जा रहा है। फूड पार्टिकल कहाँ जाएगा, आपके स्टमक में आ जाएगा। स्टमक में देखिए क्या है स्टूडेंट, फूड पार्टिकल्स रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है, इधर आप देख रहे हैं कि स्टमक से होते हुए फिर ये आपका जो होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए स्टूडेंट जो होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से क्या हो जाएगा स्टूडेंट जो होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसे जो होता है कि आउटसाइड द बॉडी रिमूव किया जाएगा बाई एनस, ठीक है। अब देखिए क्या है कि इस पूरे सिस्टम में ज़रा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा और इमेज पे जो होता है अपने माइंड को कंसंट्रेट करिएगा। हो क्या रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लीवर है, लीवर भी क्या स्टूडेंट एक तरह का आपका ग्लैंड्स है। ये भी क्या करेगा स्टूडेंट जो होता है कुछ ना कुछ रिलीज करेगा। जैसे आप देखिए गाल ब्लैडर्स है, ठीक है, गाल ब्लैडर जो होता है स्टूडेंट आपका बाइल जूस को रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, आपका बाइल जूस को रिलीज कर रहा है। ये ड्यूडनम जो आप देख रहे हैं, ड्यूडनम क्या होता है, इसका जो शेप की अगर बात करेंगे तो ये आपका सी शेप में होता है। जैसे आप देखिए कि ये स्टमक पोर्शन खत्म हो रहा है, यहाँ से आपका ये ड्यूडनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स होता है स्टूडेंट, ये सी शेप में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसको देखिए क्या पैनक्रियाटिक डक्ट हो रहा है। पैनक्रियाटिक डक्ट क्या होता है स्टूडेंट, जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज की जो होता है स्टूडेंट उसमें ओपनिंग हो रही है जिसको पैनक्रियाटिक डक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो होता है स्टूडेंट पैनक्रियाज आपका लगा हुआ, ये जो आप देख रहे हैं इस कलर का है, ये देखिए आपका पैनक्रियाज है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट, ये कॉमन बाइल डक्ट है आपका, जहाँ पे क्या होता है कि गाल ब्लैडर से बाइल जूस आ रहा है और बाइल जूस होता आकर के यहाँ पे आपके ड्यूडनम में पोर्शन में जाकर क्या हो रहा है स्टूडेंट, गिर रहा है, ठीक है। तो और ये क्या आप देख रहे हैं ट्रैकिया है। ट्रैकिया किसका पार्ट होता है स्टूडेंट, ये आपके रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा, यानी कि जो विंड पाइप होता है उसको हम लोग कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ को यहाँ पे लिया गया है, ये आपका विंड पाइप होता है और ये आपका फूड पाइप होता है। फूड पाइप से क्या होता है स्टूडेंट, फूड पार्टिकल्स आपका आता है। विंड पाइप से क्या होता है स्टूडेंट, आपका एयर आता है। क्या आता है, आपका एयर आता है जो आपके रिस्पिरेशन में हेल्प किए जाते हैं, ठीक है। अब आइए क्या है कि थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को और ऊपर ले जा रहा हूँ, देखिए इसको ध्यान से। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये आपका जो होता है कि ड्यूडनम है, ड्यूडनम से होते हुए जो होता है स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए आपका ये इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए स्टूडेंट जो होता है कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आपका क्या लार्ज इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए आपका एनस है, ठीक। तो देखिए क्या है स्टूडेंट कि ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और ये आप जो देख रहे हैं रेड कलर का ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। यानी कि जो आपका स्टमक होता है, स्टमक से फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए स्टूडेंट कहाँ जाएगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट, मैक्सिमम जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन फूड पार्टिकल्स होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जो होता है स्टूडेंट जो होता है सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं और ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं। और एब्जॉर्प्शन जो होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट की विलाई पाए जाते हैं जो कि सिलिया लाइक से होता है, एक तरह का मोमेंट्स होता है, उससे क्या करते हैं स्टूडेंट जो होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है। पूरा मैकेनिज्म्स आगे में भी आपको बताऊंगा कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो स्टूडेंट क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो आपके फूड पार्टिकल्स होता है कि डाइजेस्ट नहीं होते हैं, कंप्लीट जो होता है एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, एज वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है स्टूडेंट कि आउटसाइड द बॉडी जो होता है स्टूडेंट रिलीज़ किया जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए स्टूडेंट जो होता है रेक्टम में, रेक्टम से होते हुए जो होता है स्टूडेंट एनस से क्या होगा आउटसाइड द बॉडी उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट आपका अपेंडिक्स पोर्शंस होता है। अब देखिए क्या स्टूडेंट, मैं थोड़ा से और आपको यहाँ पर एक डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। देखिए ये आपका माउथ है, थोड़ा सा समझिएगा, माउथ है
माउथ से जो होता है फूड पार्टिकल जा रहा है बक्कल कैविटी में। कहाँ जा रहा है? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से जा रहा है स्टूडेंट जो होता है कि ईसोफेगस में। किस में जा रहा है स्टूडेंट? ईसोफेगस में जा रहा है। ईसोफेगस से फूड पार्टिकल्स कहाँ जा रहा है स्टूडेंट जो होता है? स्टमक में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्टमक में। स्टमक में स्टूडेंट जो होता है कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जा रहा है स्टूडेंट? लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा स्टूडेंट जो होता है कि एनस जो होता है स्टूडेंट आउटसाइड द बॉडी। देखिए क्या है कि जो एलिमेंट्री कैनाल की हम लोग बात करते हैं तो माउथ से लेकर के एनस तक, यानी कि जो माउथ है, माउथ से लेकर के एनस तक के जो होता है स्टूडेंट कंप्लीट हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, माउथ से लेकर के एनस तक। अब देखिए क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं माउथ है आपका और बक्कल कैविटी है, तो बक्कल कैविटी क्या है? ओपनिंग ऑफ माउथ दैट इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी होती है स्टूडेंट। अब देख रहे हैं कि कोई भी जो फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल्स होता है कि आपका मोमेंट कर रहा है माउथ से होते हुए जो होता है एनस तक जा रहा है। तो ये जो मोमेंट हो रहा है स्टूडेंट, ये कैसे जा रहा है, यानी फूड पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहा है? तो होता क्या स्टूडेंट कि पेरिस्टैटिक मोमेंट्स होता है एक तरह का जो यूनिडायरेक्शनल्स होता है। अगर आपको उल्टा करके भी स्टूडेंट जो होता खाना खिलाया जाएगा तभी आपका माउथ से जो होता बक्कल कैविटी से एसोफेगस से होते हुए जो होता फूड पार्टिकल्स मूव करेगा। ठीक है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल जो होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जो होता है स्टूडेंट जो होता है पेरिस्टैटिक मोमेंट्स होता है और उसी मोमेंट्स के कारण क्या होता है फूड पार्टिकल्स होता है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने बेसिक चीज़ कुछ आपको जो होता है डायग्राम में बता दिया। अब आइए जो होता है स्टूडेंट देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे अराइज हुआ है, कह रहा कि वाई हर्बीवोरस हैव जो होता है लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन्स, जो होता है कि कार्निवोरस हैव द शॉर्टर। स्टूडेंट देखिए क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा आपसे। कह रहा कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं आपको पता होगा अच्छे तरीके से। हर्बीवोरस एनिमल्स वह एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं स्टूडेंट? हर्ब को खा रहे हैं, यानी क्या होते हैं जो आप एक तरह से कह सकते हैं शाकाहारी होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हर्बीवोरस कहा जाता है। कार्निवोरस क्या होता है स्टूडेंट? कार्निवोरस जो होता है कि वह होता है जिसमें जो क्या होते हैं स्टूडेंट जो होता है कि एज ए मांस खाते हैं, उन्हें क्या कह रहे हैं? कार्निवोरस कह रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर्बीवोरस कार्निवोरस कह रहा है कि हर्बीवोरस जो होता है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है लॉन्ग होता है, कार्निवोरस जो होता है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? शॉर्ट होता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि जो हर्बीवोरस होते हैं हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन्स टू फैसिलिटेट जो होता है सेलुलोज डाइजेशन। इससे क्या होता है स्टूडेंट जो होता है कि जो हर्बीवोरस होते हैं आपको पता होगा कि हर्बीवोरस एनिमल्स क्या खा रहे हैं? वो जो होता है ग्रास खा रहे हैं। ठीक है, ग्रास खा रहे हैं, आप कह सकते हैं आप क्या खा रहे हैं? प्लांट खा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है स्टूडेंट? प्लांट जो होता है इसमें सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज को क्या करना है स्टूडेंट जो होता है? डाइजेस्ट करना है। तो देखिए क्या चीज़ मैं आपको बता दूं कि सेलुलोज को जो डाइजेस्ट करने का जो मैकेनिज्म्स है वह ओनली जो होता है जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा? लॉन्गर होगा। ठीक है, जबकि कार्निवोरस जो होते हैं स्टूडेंट उनका शॉर्टर इसलिए होता है क्योंकि जो सेलुलोज होता है इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो होता है कोई स्टूडेंट एंजाइम्स होता है कि इनमें नहीं पाया जाता, कार्निवोरस में नहीं पाया जाता। पहले ऐसा पाया जाता था बट अब क्या है स्टूडेंट जो होता है कि वह रिड्यूस कर गया है और वह जो होता है स्टूडेंट आपका प्रॉपर फंक्शन में नहीं है। तो आप कह सकते हैं जो कार्निवोरस होते हैं स्टूडेंट उनका जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स होता है उससे क्या होगा कि सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता है एज देयर इन नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यानी क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे जो होता है किसी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाया जा रहा दैट कैन एक्ट अपॉन सेलुलोज, जो इससे क्या किया जाए? सेलुलोज को जो होता है स्टूडेंट ब्रेक किया जाए यानी डाइजेस्ट किया जाए। कार्निवोरस है जो होता है शॉर्टर जो होता है लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स एज द मीट इज द इजिली डाइजेस्टेबल। देखिए क्या स्टूडेंट जो कार्निवोरस होते हैं उनका जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? लेंथ जो होता है शॉर्टर होगा, जिससे क्या होता है कि मीट को इजिली जो होता है स्टूडेंट वो डाइजेस्टेबल होते हैं यानी कि डाइजेस्ट कर लेते हैं। जबकि हर्बीवोरस क्या होते हैं जो होता है उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो क्या होता है? लॉन्गर होता है। ये आपको पता चल गया कार्निवोरस और हर्बीवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों जो होता है स्टूडेंट जो होता है लॉन्गर हो रहा है और क्यों जो होता है छोटा हो रहा है, ये आपको पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है, कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप बेशक कमेंट करके मुझसे जो होता है बता सकते हैं। ठीक है, आप मुझे एडवाइस दे सकते हैं कि सर जो होता है ये चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसे अपने अंदर जो होता है स्टूडेंट अपडेट करने का काम करूँगा, उसे जो होता है कि ग्रोथ करने के लिए काम करूँगा। और दूसरे नंबर बात किया स्टूडेंट मैक्सिमम कोशिश कीजिए जो होता है कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितना आप शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट उससे जो होता है क्या होगा कि मैं लाइव आकर के जो होता है आपको पढ़ा सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट क्या मैकेनिज्म ऑफ फूड डाइजेशन, मैंने आपको जो होता है कि कुछ प्रोसेस को बता दिया, मैंने आपको जो होता है कि डाइजेशन प्रोसेस को मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए क्या है स्टूडेंट कि मैं एक मैकेनिज्म आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस मैकेनिज्म में आपको बताया जा रहा है कि जो फूड पार्टिकल्स होता है इस फूड पार्टिकल्स को कंप्लीटली जो होता है कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है स्टूडेंट ये आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट जो होता है, कलर में आपको चेंज कर रहा हूँ अब। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए
आपको पता है कि जैसे मैं न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ाया था तो वहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया था, सेम वही स्टेप यहाँ पे भी आता है ह्यूमन बीइंग्स में भी। लेकिन क्या होगा कि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है स्टूडेंट, जो होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। क्या स्टूडेंट, मल्टी सेलुलर्स है। तो यहाँ पे प्रॉपर क्या होते हैं स्टूडेंट, जो तो ऑर्गन्स बने हुए हैं, प्रॉपर जो होता है सेल्स है और प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और वो ऑर्गन्स होता है अपना पर्टिकुलर रूप से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे देखिए क्या इंजेक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे, करा कि इट मीन्स टेकिंग इन द फूड इनटू द माउथ और बक्कल कैविटी। आपको पता है कि आप जो होता है स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि फूड पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं, ठीक है, माउथ में, और जैसे आप बक्कल कैविटी कह रहे हैं, ठीक है, ओपनिंग ऑफ माउथ दैट इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी। जैसे आप फूड पार्टिकल्स को अपने माउथ में ले रहे हैं, एज द फूड एंटर द माउथ इज मॉइस्चर्ड बाय द सलाइवा। आपको पता है कि आपके माउथ में या कह सकते हैं आपके बक्कल कैविटी में सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा कहाँ से रिलीज होता है स्टूडेंट, सलाइवा जो रिलीज होता है ये सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, मैंने आपको डायग्राम में भी बताया है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होगा। सलाइवा क्या करता है कि उस फूड पार्टिकल्स को मॉइस्चर कंटेन करता है एंड मूव अराउंड इन माउथ इन ऑर्डर टू द मेक चीविंग एंड जो था सॉलोइंग। जिससे क्या होता है फूड पार्टिकल्स को अच्छे तरीके से आप मैस्टिकेशन करते हैं, खूब अच्छे से उसको चबाते हैं, ठीक है, और अच्छे से क्या करते हैं इजिली उसे आप निगल जाते हैं, सॉलोइंग कर ले रहे हैं बाई टंग, ठीक है। आपको पता है कि जब आप फूड पार्टिकल्स को निगलते हैं स्टूडेंट तो उसमें आपका टंग का रोल होता है, ठीक है। टंग्स के माध्यम से क्या करते हैं उसे आप निगल जाते हैं। फूड इज कन्वर्टेड टू द स्मॉल पार्टिकल्स बाय द टीथ। आपको पता है कि आपके जो होता है कि बक्कल कैविटी या फिर आप कह सकते हैं कि आपके माउथ में क्या है स्टूडेंट, टीथ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। और ये टीथ क्या करते हैं स्टूडेंट, जो होता है अपना प्रॉपर पर्टिकुलर इनका रोल होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए डेंटल फार्मूला आपसे पूछा जाता है कि मैं आपको बता दूं कि 2/1/2/3 अपॉन 2/1/2/3, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आपको टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ाए जाते हैं। तो आपको पता है कि इंसीजर्स हो गया, कैनाइन हो गया, प्री मोलर्स हो गया और आपका मोलर्स हो गया। 4 तरह के जो होता है स्टूडेंट टीथ आपके माउथ में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं स्टूडेंट, जो होता है फूड पार्टिकल्स को जो होता है कि स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करने का काम करते हैं। जिससे क्या होता है टीथ से आप किसी भी पार्टिकल्स को क्या करें, चबाते हैं, खूब ज़्यादा आप काटते हैं, उससे क्या हो रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में वह टूट जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या स्टूडेंट कर रहा है कि डाइजेशंस। नेक्स्ट प्रोसेस देखिएगा डाइजेशंस आपका सेकंड स्टेप। पहला क्या होगा, इंजेक्शन होगा, सेकंड क्या होगा, डाइजेशन। अब देखिए क्या है कि एज ए फूड इज ए कॉम्प्लेक्स इन नेचर। आपको पता है कि फूड जो होता है एक तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जा रहा है नेचर में। इसे क्या किया जाता है स्टूडेंट, कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड द एंजाइम्स। क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसे जो होता है सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है। सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या होता है कि बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, जिसे आप क्या कर रहे हैं कि एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। इस एंजाइम्स के हेल्प से क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जो होता है सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है स्टूडेंट, क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आप देखिए कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में सिंपल फॉर्म में तोड़ा जा रहा है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जिससे आप क्या कहते हैं शुगर कह रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है सिंपल फॉर्म में तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं क्या होता है स्टूडेंट, एंजाइम्स आता है। क्या आता है, एंजाइम्स आता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट। और अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, देखिए क्या है कि जैसे स्टूडेंट आप कमेंट करते हैं तुरंत आपको जो होता है उसका आंसर मिल जाता है, आपका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट थोड़ा हम इसको स्क्रॉल करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जा रहा है, जिससे प्रोसेस को आप क्या कर रहे हैं, डाइजेशन करें। यानी आप कह सकते हैं डाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है फूड पार्टिकल्स का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है, ठीक है। सिंपल फॉर्म में जो होता है स्टूडेंट तोड़ा जाएगा और उसे तोड़ने के लिए जो होता है कि बायो कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं, जिसे आप क्या कर रहे हैं कि एंजाइम्स कहते हैं। और ये एंजाइम्स जो होता है कि आपके बॉडी में रिलीज़ किए जा रहे हैं, जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज़ हो रहा है, उसमें एंजाइम्स है स्टूडेंट, ठीक है। आपके स्टमक में जो होता है स्टूडेंट रिलीज़ किए जाते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका पैनक्रियाटिक जूस है, ये सब क्या है स्टूडेंट, इसमें सब में एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आइए जो होता है कि एब्जॉर्प्शंस की बात करते हैं। आपको पता है कि फूड पार्टिकल जो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है तब क्या किया जाएगा, यानी कि जब सिंपल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म से क्या होता है सिंपल फॉर्म में टूट जाता है तो उसे क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब करने के लिए कोशिश किया जाएगा। एब्जॉर्प्शंस क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को जो होता है दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जब भी एब्जॉर्प्शंस होगा तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस किस में हो रहा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। देखिए कह रहा है कि
इट इज़ द प्रोसेस बाई विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड्स। ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है स्टूडेंट, एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है, इस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को जो होता है एलिमेंट्री कैनाल से आपके ब्लड सेल्स में भेजा जाता है। ऑल द डाइजेस्टेड फूड जो होता है इज टेकन अप द बाई वाल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। जिससे क्या होता है स्टूडेंट कि जितने भी जो होता है डाइजेस्टेड फूड होते हैं वह क्या करेंगे, इंटेस्टाइन के वाल यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल जो होता है उसे ले लेंगे। इनर सरफेस जो होता है इनका सरफेस एरिया जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस विलाई। स्टूडेंट देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ मैं डायग्राम बना दूँ थोड़ा सा इंटरनल। ये देखिए अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसके इनर सरफेस एरिया हम देखेंगे इस तरह से क्या होता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जिससे कह रहा हूँ कि मैं विलाई कर रहा हूँ। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप समझिएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है कि देखने को मिलेगा, जिसको मैं कह रहा हूँ विलाई। एंड जो होता है लैक्टियल्स विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन, जिससे क्या होता है कि सरफेस एरिया जो होता है इंटेस्टाइन का बढ़ जाता है। एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जिससे क्या होता है कि डाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उससे क्या होता है डाइजेशन मैकेनिज्म जो होता है इनका फास्ट हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन भी इनका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टूडेंट जो होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया जाता है। सरफेस एरिया इसलिए बढ़ाया जाता है कि हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन हो गया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में टूट चुके हैं, उनको क्या किया जाएगा, इजिली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसीलिए सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का बढ़ा दिया जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट क्या है कि एब्जॉर्प्शंस हो गया। एब्जॉर्प्शंस किसे कह रहे हैं कि जो फूड पार्टिकल्स आपका डाइजेस्ट हुआ था, डाइजेशन के बाद जो होता है कि वह आपके ब्लड में आ रहा है, जिसे आप एब्जॉर्प्शंस कह रहे हैं। अब आइए एसिमिलेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट। बच्चे जो होता है कि एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। एसिमिलेशन में जो होता है कि एनर्जी आ जाता है आपका, क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। जैसे कि क्या है एसिमिलेशन, देखिए स्टूडेंट ये आपका क्या है एसिमिलेशन, करा कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट टू द वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर देयर द यूटिलाइजेशन इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। एसिमिलेशन क्या है स्टूडेंट कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जा रहा है कि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं, इन डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आपके हर एक सेल्स को दिया जाएगा आपके बॉडी का। आपके सेल्स का क्या करेगा, उसे यूटिलाइजेशन करेगा, जिसे आप कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस है। द विलाइज होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स आर रिचली सप्लाई विथ ब्लड वेसल्स। देखिए क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो होता है स्टूडेंट विलाई पाया जा रहा है, ये क्या होता है, इसमें ब्लड की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। जिससे क्या होता है स्टूडेंट कि जो फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब किया जाता है उसके आपके बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुँचाना है, ठीक है, आपके हर एक सेल्स तक पहुंचा रहा है। ईच एंड जो होता है एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी टू बिल्डिंग न्यू सेल्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि नए सेल्स का फार्मेशंस भी हो रहा है आपके बॉडी में। आपके सेल्स जो होता है रिपेयर्स होते हैं, जो ओल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या चाहिए स्टूडेंट, एनर्जी चाहिए। और वह एनर्जी जो होता है कहाँ से मिलेगा, जब क्या होगा कि फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट हुआ था, एब्जॉर्ब हुआ था, वह आपके हर एक सेल्स को मिलेगा, तब जाकर के स्टूडेंट जो होता है उन्हें एनर्जी मिलेगा। तो इसे हम क्या कर रहे हैं, एसिमिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शंस में क्या होता है, समझिएगा ज़रा ध्यान से। एब्जॉर्प्शंस में क्या होगा कि फूड पार्टिकल जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके ब्लड में आ रहा है, ठीक है, विलाइज किस आपका एब्जॉर्ब हो रहा है। अब क्या होता है कि एब्जॉर्प्शंस होने के बाद आपके हर एक सेल्स तक पहुंचाया जा रहा है, ये आपका प्रोसेस एसिमिलेशन करा रहा है, ठीक। अब देखिए क्या इजेशन किसे कह रहे हैं आप, कर द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यानी क्या है स्टूडेंट कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है, ठीक है, उन्हें क्या किया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका डाइजेशंस और आपका क्या है एब्जॉर्प्शंस, उसका आप देख रहे हैं कि एसिमिलेशन। इजेशंस में आप देख रहे हैं कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट्स में भेज दिया जाएगा, और उससे क्या होगा, एनस से होते हुए स्टूडेंट जो होता है कि आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो जाता है। इसको आप क्या कहते हैं, इजेशंस कर, इसको आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इजेशंस कर रहे हैं। तो आपने देखा क्या कि इजेशंस क्या हो रहा है कि जो वेस्ट मटेरियल्स होता है स्टूडेंट, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है, उसे क्या किया जाता है, शरीर से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, किसके द्वारा, बाई एनस, ठीक। अब देखिए क्या स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि जो भी फूड पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, माउथ से बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से जो होता है इसोफेगस, इसोफेगस से जो होता है स्टूडेंट आपका स्टमक, स्टमक से जो होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से
आपका रेक्टम, रेक्टम से एनस, एनस से आउटसाइड द बॉडी रिलीज हो रहा है। ये सब प्रोसेस जो होता है कि ये कैसे चल रहा है, ये हो क्या रहा है कि पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है। जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें इस तरीके से एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है। इस यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट के कारण क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होता है वो एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे देखिए लिखा है कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स, यानी क्या कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द इसोफेगस टू पुश द फूड फॉरवर्ड। यानी हमेशा क्या करेगा स्टूडेंट, कंट्रैक्ट करेगा और एक्सपेंड करेगा, जिससे क्या होगा मसल, जिससे क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होता है, जो फूड होता है वो हमेशा क्या करेगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा। किधर? आगे की तरफ स्टूडेंट क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। तो स्टूडेंट क्या है कि मैंने आपको जो होता है कि मैकेनिज्म पूरा बता दिया डाइजेशन का, ठीक है, कैसे जो होता है फूड पार्टिकल्स को आपका इजेशन कर रहे हैं, कैसे आप ले रहे हैं, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे एसिमिलेशन हो रहा है, कैसे वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकल रहा है। तो आपने देखा क्या कि ये पूरा आपको मैंने मैकेनिज्म बता दिया, पूरा आपको प्रोसेस बता दिया, फैसिलिटेटेड मूवमेंट बता दिया स्टूडेंट, ठीक है। आप जो होता है स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं ह्यूमन बींग्स में जो होता है स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम आप कर सकते हैं, फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपका क्लास 10th के बेस पे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है स्टूडेंट मैं आपको एक टेबल दूंगा, ठीक है, और उस टेबल में जो होता है स्टूडेंट ओवरऑल आपका मेंशन रहेगा कि कौन कौन से ऐसे जो होता है कि डाइजेस्टिव फूड है, ठीक है, यानी सॉरी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, क्या है, एंजाइम्स हैं, यानी कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं स्टूडेंट, कहाँ से कौन से ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, और वह जो होता है किस बायोमॉलिक्यूल्स को, किसको जो होता है स्टूडेंट ब्रेक कर रहा है, किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ये पूरा मैं आपको एक टेबल बना करके दूंगा। इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।